हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवांगी सिंह और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये मेरी जो 2026 की स्ट्रैटेजी है उसका लास्ट वीडियो है। मैंने ऑलरेडी जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। ये लास्ट वीडियो होने वाली है मैथ्स के रिगार्डिंग, कैसे कैसे सिलेबस कम करना है, फिर उसके बाद मॉक कैसे देना है, कैसे क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ कंप्लीट डिटेल मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। येस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले रही बात कोर्स कंप्लीट करने की, तो आपने जिस भी टीचर का बैच लिया है और अगर आप फ्री यूट्यूब सोर्स भी कर रहे हो तो आप किसी भी टीचर का जो है बैच का सीक्वेंस देख लो। जनरली सारे टीचर पहले परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, ऐसे ऐसे करके। आप सीरीज देख लो एंड देन उसी को फॉलो करो। अदरवाइज अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तब, अगर आप किसी टीचर का बैच लिए हो तो जैसा भी टीचर पढ़ा रहा है जिस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में पढ़ो, आप पढ़ते जाओ। मेरा अपना सोर्स मैं बता रही हूँ, मैंने लिया है लक्ष्य बैच ओझा सर का। मैं उनसे कर रही हूँ लाइन बाय लाइन, उसको मैं लेक्चर्स करती हूँ एंड देन साथ के साथ जो लेक्चर में वो क्वेश्चंस करवाते हैं मैं उनकी क्वेश्चंस करती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया आपको कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कैसे नहीं कंप्लीट करना। ठीक है, अब उसमें आपको अगर सीक्वेंस जानना है तो सीक्वेंस सबसे स्टार्टिंग यही रहेगा कि आप पहले परसेंटेज कर लो, फिर प्रॉफिट लॉस कर लो, फिर डिस्काउंट कर लो। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, बट स्टार्ट आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से करो, बिकॉज उसमें जो बेसिक कैलकुलेशन है वो करना आप सीख जाओगे तो आगे के क्वेश्चन में उस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम कि कोर्स कहाँ से कंप्लीट करेंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि प्लीज़ ऐसे टीचर्स को फॉलो मत करना जो बहुत लंबा लंबा जिनका लेक्चर है, क्योंकि अल्टीमेटली 400-500 लेक्चर्स करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको ऐसे टीचर्स को फॉलो करना है जिनकी नंबर ऑफ लेक्चर्स कम है और प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो वैसा कोई टीचर देख लो और स्टार्ट कर दो पढ़ना। ठीक है, अभी क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। यस, एक चीज़, एक रूटीन पकड़ो, सारे सब्जेक्ट्स का एक एक चीज़ पकड़ो और उसी पैटर्न पे करते जाओ करते जाओ। अल्टीमेटली आपको वो नंबर्स मिलने लगेंगे, रिजल्ट्स मिलने लगेंगे जो आपको चाहिए। पहली बात तो हो गई कि कोर्स किस सेंस में कंप्लीट करना है। सेकेंड टॉपिक हो गया कि अब प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं अपना सोर्स बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपने सोर्स को फॉलो कर सकते हो। तो देखो करना कैसे है प्रैक्टिस। जैसे मैंने कोई एक टॉपिक एक वीक में खत्म किया, दो टॉपिक एक वीक में खत्म किया, तो मुझे क्या करना है, उसके सेक्शनल मॉक लगाने हैं। उसके बाद टॉपिक टेस्ट लगाना है, चैप्टर टेस्ट। आप चाहे टेक्स्ट बुक पे जाके, टेस्ट रैंकिंग पे जाके, आरबी पे, मुझे नहीं पता है कि नहीं, बट टेक्स्ट बुक और टेस्ट रैंकिंग पे चैप्टर टेस्ट हैं। आप किसी का भी खरीद लोगे, जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लोगे टेक्स्ट बुक का या टेस्ट रैंकिंग का। टेस्ट रैंकिंग पे तो फ्री में भी है, बूस्टर्स में जाओगे आप, फ्री टेस्ट में, बूस्टर में, टेस्ट रैंकिंग में ऑलरेडी चैप्टर टेस्ट है। तो आप जाओ, चैप्टर टेस्ट को करो और आराम से फ्री होके, मतलब जो भी चैप्टर कंप्लीट करो पहले अच्छे से वीक में, उसके बाद वीक के एंड पे उस चैप्टर का चैप्टर टेस्ट दो। ठीक है, ऐसे कर करके आप सारे सब्जेक्ट्स को खत्म कर दो। ठीक, ये तो हो गया कि चैप्टर टेस्ट देने की बात। दूसरी चीज आती है कि ऑफलाइन भी अगर प्रैक्टिस करना हो तो कैसे करो। प्रैक्टिस के लिए मैंने ली है ओसवाल की, जो है सर, अभिनय सर की जो बुक्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। आप देख सकते हो कि इस बुक में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन के नीचे स्पेसेस छोड़े गए हैं आपको सॉल्व करने के लिए। आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस इनमें से सॉल्व कर रखे हैं। जैसे ही मैं कोई टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ उसके क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देती हूँ। तो अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो आप मेरा कोड शिवांगी 10 यूज कर सकते हो। ये कोड यूज करने के बाद आप बुक्स लोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। येस, यू कैन बाय दिस बुक्स एंड ऑल्सो अगर आपका खुद का अपना कोई सोर्स है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड यू। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स इफेक्टिव नहीं है, उससे ज़्यादा आपको खुद की प्रैक्टिस आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप लेक्चर देख के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें टीचर ऑलरेडी बोले जा रहा है सोल्यूशन, आप देख रहे हो कि सोल्यूशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसका उतना फायदा नहीं है जब तक आप खुद अपने तरफ से अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, आपको वो चीज़ का इफेक्ट उतना अच्छा दिखेगा नहीं। प्लीज़ खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, सोर्स कोई भी हो। मैंने ओसवाल की PYQ सीरीज की भी बुक्स खरीदी है, उसमें उसको भी मैं सॉल्व करती हूँ एंड देन ये चैप्टर वाइज अभिनय सर की बुक्स भी हैं, इसको भी मैं सॉल्व करती हूँ। आप अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने सोर्स को यूज कर सकते हो, बट पैटर्न ऐसा रखना कि मतलब प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा फोकस करना कि प्रैक्टिस पे। उसके बाद आते हैं मॉक पे। जब एक बार आपका चैप्टर टेस्ट आप देते रहो, आपके सारे ऑलमोस्ट 60-70% मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या करो,
सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो, फिर सेक्शनल मॉक दो, उसमें जो क्वेश्चंस गलत जाए उनको एक कॉपी बना लो, मॉक टेस्ट की कॉपी पतली सी, उस पर सॉल्व करो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट का भी। मैंने सारे सब्जेक्ट्स का प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स का चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और आपको ऑलरेडी आप वहाँ पे आप प्रोग्रेस रिपोर्ट की इंक्वायरी करोगे तो आपको डायरेक्टली प्रोग्रेस रिपोर्ट की PDF मिल जाएंगी, मैथ्स का ही नहीं सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। सो आप क्या कर सकते हो कि जैसे जैसे चैप्टर को कंप्लीट करो उसके लेक्चर के नीचे टिक करो, एंड देन जितनी बार उसका रिवीजन करते जाओगे उतनी बार उस पर टिक करोगे। तो ऐसे में जब आप सारे सब्जेक्ट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने सामने लगा दोगे, आप देखोगे कि आपके लिए बहुत आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इतना 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 चीज़ कंप्लीट कर लिया है। सो इट विल मेक यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टिक्स लगते जाएंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे पढ़ने का। सो सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करके उनका टेस्ट देना है, एंड देन जब 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद चैप्टर टेस्ट के साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट भी इन्वॉल्व करना है। अब आते हैं कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें। सो देखो, कोशिश करो कि 50 क्वेश्चन पर डे आप प्रैक्टिस करने की, वो उसमें इंक्लूड कर लो आप सेक्शनल टेस्ट, उसमें इंक्लूड कर लो आप चैप्टर टेस्ट। मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। आप एक रफ कॉपी ले लो, पेन ले लो, और एक कोई बुक ले लो या मॉक टेस्ट ओपन कर लो, बट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट्स में आप जितना पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा, मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा। मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको अपनी मॉक टेस्ट की कॉपी में लिखो, एंड बार बार उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो जो आपके क्वेश्चंस गलत गए हैं। क्योंकि मोस्टली हम क्या गलती करते हैं कि जो मॉक टेस्ट में गलत हो गया है, हम मॉक टेस्ट देने को ही बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते हैं और एनालिसिस नहीं करते, और वहीं पे हमारे स्कोर्स एक जैसे रहते हैं, बढ़ते नहीं है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, उसकी एनालिसिस भी करनी है। अब ऐसे में क्या होगा कि जैसे जैसे आप ट्रैकर पे अपडेट करते रहोगे कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो आपको समझ में आता रहेगा फ्लो। नेक्स्ट आते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कौन से अगर हमारे पास कम टाइम है, कोई ऐसा बिगिनर है जो इस अटेम्प्ट को देना चाहता है और कुछ ही टाइम बचा है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हमें सबसे पहले हमें फिनिश करने चाहिए। सो देखो, सबसे पहले अरिथमेटिक में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, ये सारे चीज़, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, ये 4-5 चैप्टर्स आपको मस्ट डू है। एंड देन एडवांस में आपको ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, एवरेज, ये 4 टॉपिक्स आपको एटलीस्ट ये 5 टू मतलब 8 to 10 चैप्टर्स करने ही करने हैं, 5 चैप्टर्स। अगर आपके पास कम टाइम है और आपको लगता है कि ये अटेम्प्ट आपको देना है, बट आप सीरियस उतना मतलब जैसे उतनी टाइम नहीं है, आप कम सिलेबस खत्म कर पाओगे, तो इतने को आप अच्छे से पढ़ो, और बाकी के टॉपिक्स का आप 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो, जैसा भी कर सकते हो। वैसे तो अभी बहुत टाइम है, आप चाहो तो लाइन वाइज कंप्लीट कर सकते हो, बट प्रेफरेंस इन टॉपिक्स को ज़्यादा देना, क्योंकि इन टॉपिक्स से एटलीस्ट 60 to 70% आपके पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो यस, ये था मैथ्स की मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू 500 subscribers. So yes, if you like this video, please do like and subscribe to my channel. Bye guys.